प्रगड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। नमस्ते छात्रों, मैं शोभा कानोड़े, सहायक शिक्षिका केआ बांटिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। छात्रों, आज हम लोक भारती हिंदी कक्षा 10वीं कविता क्रमांक 6 गिरिधर नागर देखने वाले हैं। इस कविता के रचनाकार है संत मीराबाई और कविता की विधा है गान। संत मीराबाई का जन्म सन 1516 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था और मृत्यु सन 1546 में गुजरात के द्वारिका में हुई। संत मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। श्री कृष्ण ही इनके परम आराध्य थे। इनके पद श्री कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण है। संत मीराबाई गृह त्याग करके मंदिरों में घूम घूम कर अपना भजन गाया करती थी। इनके पदों में कृष्ण प्रेम की तल्लीनता पाई जाती है। इनकी प्रमुख कृतियां नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। गिरिधर नागर कविता में संत मीराबाई के सभी पदों में श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, उनकी भक्ति, उत्सुकता, प्रिय मिलन की आशा और प्रतीक्षा आदि का मार्मिक चित्रण है। उनके सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित है। देखो छात्रों, अब हम कविता में आए हुए नए शब्दों के अर्थ और कविता का भावार्थ देखेंगे। आप कविता में देखिए। पद्यांश 1, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी का करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, आंसुअन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। गिरिधर का अर्थ गिरी को धारण करने वाला भगवान कृष्ण का एक नाम। गिरी का अर्थ पर्वत, जाके का अर्थ जिसके, सिर का अर्थ मस्तक, सोई का अर्थ वही, छाड़ी दई का अर्थ छोड़ देना, कुल का अर्थ वंश घराना, कानी का अर्थ मर्यादा, ढीक का अर्थ निकट या पास में, खोई का अर्थ छोड़ना त्याग देना, आंसुअन का अर्थ आंसू, प्रेम बेली का अर्थ प्रेम रूपी लता या बेल, आनंद का अर्थ आनंद, मथनिया का अर्थ मथनी दही मथने का साधन, बिलोई का अर्थ बिलोना, छाछ का अर्थ मट्ठा जिसे मराठी में ताक कहते हैं, भगत का अर्थ भक्त, राजी का अर्थ खुशी या प्रसन्न होना, जगत का अर्थ संसार, मोही का अर्थ मोह करने वाला। छात्रों, प्रस्तुत पद में संत मीराबाई कहती है कि गिरी को धारण करने वाले और गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा इस दुनिया में दूसरा और कोई नहीं है। जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है वे ही मेरे पति है। छात्रों, यह भगवान श्री कृष्ण के दो नाम आए हैं। एक है गिरधर और दूसरा है गोपाल। आगे संत मीराबाई कहती है, भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, संतों के साथ बैठ बैठ कर
मैंने लोक लाज त्याग दी है। संत मीराबाई ने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने आंसू रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। आगे संत मीराबाई कहती है, मैंने दूध की मथनी से दही को बड़े प्रेम से भिगोया है। इस दही को मथकर मक्खन को निकाल लिया है और छाछ को दूसरों के लिए छोड़ दिया है। इसका अर्थ यह है कि मैंने कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया, अर्थात मक्खन रूपी भक्ति को ग्रहण कर लिया है और सारहीन अंश को त्याग किया है। आगे संत मीराबाई कहती है कि अगर कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार के अन्य लोगों के व्यवहार देखकर मेरा मन दुखी होता है और मैं रोती हूँ। आगे वो कहती है कि हे प्रभु, मैं आपकी ही दासी हूँ, आप मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ। पद्यांश 2। हरिदिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाय फेरी, बेर बेर पुकार कहू प्रभु आरती है तेरी। यौ संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहनी पीवकी बाट जौवे राखेलो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। हरि का अर्थ प्रभु या ईश्वर, कुन का अर्थ कहाँ, गति का अर्थ आश्रय, प्रतिपाल का अर्थ पालन करने वाला, रावरी का अर्थ आपकी, चेरी का अर्थ दासी, आदि अंत का अर्थ दिन रात या हर समय, नाव का अर्थ नाम, हिमाय का अर्थ जपति, बेर बेर का अर्थ बार बार, आरती का अर्थ तीव्र लालसा, यौ का अर्थ यह, विकार का अर्थ विकार, नाव का अर्थ नौका, पाल का अर्थ नाव के मस्तूल पर बांधने का मोटा वस्त्र, बुड़त का अर्थ डूबना, बेरी का अर्थ बेड़ा या नौका, बिरहनी का अर्थ विरह में जीवन जीने वाली, पीवकी का अर्थ प्रियतम की या प्रिय की, नेरी का अर्थ पास या निकट, रटत का अर्थ स्मरण, शरण का अर्थ शरण। प्रस्तुत पद के माध्यम से संत मीराबाई कहती है, हे प्रभु, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवाय मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरे पालनहार है और मैं आपकी दासी हूँ। आगे संत मीराबाई कहती है, मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती हूँ, आपका नाम लेती रहती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा यानी इच्छा है। आगे संत मीराबाई कहती है कि यह संसार रूपी सागर विभिन्न प्रकार के दोषों, विकारों और दुखों से भरा हुआ है, जिसके बीच मैं फंस गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। आप तुरंत इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। आगे संत मीराबाई कहती है, हे प्रियतम, आपकी यह विरहिणी निरंतर आपकी राह देख रही है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपके शरण में आई है। आप ही मुझे आपके पास आने का रास्ता
बता सकते हो। पद्यांश 3 फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बीन करताल पखावज बाजई अनहद की झनकार रे, बीन सुर राग छतीसु गावई रोम रोम रनकार रे, सील संतोष की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, घट के पट सब खोल दिए है लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार रे। फागुन का अर्थ फाल्गुन महीना, होली का अर्थ होली, करताल का अर्थ ताली, पखावज का अर्थ मृदंग जैसा छोटा बाजा या वाद्य यंत्र, अनहद का अर्थ अंतर आत्मा की आवाज महसूस करने वाली ध्वनि, राग का अर्थ सुर, छतीसु का अर्थ श्रेष्ठ, रोम रोम का अर्थ संपूर्ण शरीर में, रनकार का अर्थ नादमय, सील का अर्थ शील, संतोष का अर्थ संतोष, केसर का अर्थ सुगंधित रंग, घट का अर्थ हृदय, पट का अर्थ द्वार या दरवाजा, डार का अर्थ डर, चरण का अर्थ पैर या पग, कवल का अर्थ कमल, बलिहारना का अर्थ निछावर करना। संत मीराबाई कहती है, हे मेरे मन, अब फागुन का महीना आया है। फागुन महीने में होली खेलने का समय अति अल्प होता है, यानी बहुत कम होता है। इसलिए तुझे जितनी होली खेलनी है उतनी जी भरकर होली खेल। अर्थात मानव जीवन क्षणिक या अस्थिर है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। आगे संत मीराबाई कहती है, जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच गाना आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो तालियां पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अंतर आत्मा की आवाज सुनाई दे रही है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और सुर के अनेक रागों को निर्माण करता रहता है। मेरा रोम रोम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है। इसलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। छात्रों, गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है। इन्होंने ब्रजवासियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। यह आपने सुना होगा। और इसी कारण श्री कृष्ण का नाम गिरिधर पड़ा। अंत में संत मीराबाई कहती है, मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। छात्रों, सर्वस्व न्योछावर करना यह मुहावरा है। इसका अर्थ है सब कुछ अर्पण करना या समर्पित करना। इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में लीन संत मीराबाई अपनी भक्ति श्री कृष्ण को समर्पित करती है। छात्रों, हमने संपूर्ण कविता पढ़ी और उसका भावार्थ भी देखा। आप कविता में आए हुए नए शब्दों के अर्थ अपनी कॉपी में लिखना और कविता पढ़ना। पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय में दी गई कृतियां अपनी कॉपी में लिखना। धन्यवाद।
आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल. सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल. नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.